गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं प्रोजेक्ट धनमनी +2 उच्च विद्यालय पिपरा बर्दाक पलामू में वोकेशनल ट्रेनर के तौर पर नियुक्त हूँ और मेरा जॉब रोल है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर। आज आप लोग को मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर में करंट के बारे में बताऊँगा। करंट किसको कहते हैं और करंट कितने प्रकार के होते हैं। करंट को हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा का परिभाषा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है और ये आई से डिनोट होता है। आई के द्वारा इसे हम डिनोट करते हैं। इसके मापने का यंत्र जो होता है वो आमीटर होता है, लेकिन आज के समय में इसे मल्टीमीटर के से भी आप इसको माप सकते हैं। मल्टीमीटर बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है विद्युत धारा को मापने के लिए। करंट दुनिया के लिए सबसे ज़रूरत चीज़ है, चाहे वो एक तार के में फ्लो के प्रभावित हो रही हो, चाहे वो मोबाइल सर्किट में प्रभावित हो रही हो। इसके द्वारा ही आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को चला सकते हैं। बिना करंट के आप इसे नहीं चला सकते। करंट के द्वारा ही इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक्स इंस्ट्रूमेंट सब चलते हैं। आवेश की प्रवाह की दर या मात्रा को इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। या किसी परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ना विद्युत धारा कहलाती है। इसके अनुसार धारा धनात्मक दिशा से धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर बढ़ती है। इसे I = Q/T, इसका मतलब धारा बराबर आवेश बटा समय। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं उसके विपरीत दिशा में ही इलेक्ट्रॉन बहते हैं। मतलब कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं उसके विपरीत दिशा से धारा बहती है। अब आपको बताते हैं करंट दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः करंट दो प्रकार के होते हैं। पहला अल्टरनेटिव करंट, दूसरा डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और डायरेक्ट करंट को हम दिष्ट धारा कहते हैं। तो अल्टरनेटिव करंट का परिभाषा है कि एक निश्चित समय के बाद डायरेक्शन और वैल्यू जो करंट चेंज करता है वो अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। यानी कि जिसकी दिशा और मान एक निश्चित अंतराल के बाद बदलता रहता हो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस अल्टरनेटिव करंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ट्रांसफार्मर की मदद से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी वजह से पहले इसे वोल्टेज को बढ़ाया जाता है और जहाँ भेजना है उसके बाद भेज के घटाकर आप इसका यूज़ करते हैं। तो इसका मैक्सिमम 33,000 वोल्ट तक अल्टरनेटिव करंट से आप बिजली पैदा कर सकते हैं। और डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा, जिस धारा का दिशा और मान नहीं बदलता है उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। अल्टरनेटिव करंट का इस्तेमाल आज हर जगह किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ डायरेक्ट डीसी करंट का ही यूज किया जाता है। किसी भी प्रकार के कोई भी बैटरी चार्ज करने के लिए सिर्फ डीसी सप्लाई का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए डीसी करंट को बैटरियों में स्टोर किया जाता है और उसका यूज किया जाता है। अल्टरनेटिव करंट को आप बैटरी में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, ये सब में आप डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं। इसका डायरेक्ट करंट का ही सप्लाई होता है। और मल्टीप्लेटिंग में भी आप डायरेक्ट करंट का ही दिष्ट धारा का ही यूज होता है। मल्टीमीटर जो करंट को मापता है उसमें भी डायरेक्ट करंट का ही यूज होता है।
अब AC टू DC कन्वर्ट, AC को हम कैसे DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। AC करंट को हम किसी भी बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट को पहले डायरेक्ट करंट में बदला जाता है और फिर उसके बैटरी को चार्ज किया जाता है। इसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें कैपेसिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किया जाता है, जिससे कि हमें डायरेक्ट करंट मिल सकता है। मतलब AC को DC में कन्वर्ट रेक्टिफायर कैपेसिटर के द्वारा कन्वर्ट करके आप DC करंट प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम पहले आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को कम करते हैं, और 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना है तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से उसे कर सकते हैं। अब हो गया DC करंट DC टू AC कन्वर्ट कैसे करते हैं, मतलब DC डायरेक्ट करंट को AC करंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बैटरी को चार्ज करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलते हैं, लेकिन कई जगह हमें डायरेक्ट करंट को वापस अल्टरनेटिव करंट में ही बदलना पड़ता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज इन्वर्टर में होता है। इन्वर्टर का इस्तेमाल में आपको DC टू AC कन्वर्सन होता है, तब आपको इन्वर्टर यूज में होता है। हर घर में इन्वर्टर का, आज के समय में लगभग हर घर में इन्वर्टर का यूज होता है, जो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदलता है, और इससे आपको सब चीज़ लाइन ना रहने पे, मतलब करंट जो AC करंट आता है उसके ना रहने पे भी आपके घर में पंखे, TV ये सब चलते रहता है। ये हुआ आज के लिए अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट और करंट के परिभाषा। नमस्कार, धन्यवाद।